न कर दूतों यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्गों के विलाप को श्रवण करता हुआ, रो भी रहे ना घर वाले, श्रवण करता हुआ वो जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, भय से कांपता है और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। अभी जब उसको ले जा रहे हैं रास्ते में, तो भयानक दंत वाले, जिनके बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 इंच ऐसे समझ लीजिए, इतने बड़े बड़े जिनके दांत हैं, और जो श्वान हैं, जो कुत्ते, उनके दांत आड़े टेढ़े हैं, वो देखने में बड़े भयानक हैं। उनके दांतों से जबरदस्त पानी गिर रहा है और वो बार बार इसकी ओर आ रहे हैं। तब यमदूत कहते हैं कि लो, तुम इसे खाना चाहते हो, टूटो इसके ऊपर। तब यमदूत रस्सी छोड़ देते हैं, जिस रस्सी से उस आत्मा को बांध कर लाए हैं। वो कहते हैं कि हम रस्सी छोड़ देते हैं, और वो कुत्ते उस के ऊपर टूटते हैं और उसके चीत चीत डालते हैं उसको। वो कराता है, वो चिल्लाता है, और जब लगता है कि अरे ये मूर्छित होने वाला है, तब यमदूत कुत्तों को भगा के रस्सी हाथ में लेके आगे की यात्रा पर निकल चलते हैं। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से वो पीड़ित होता है, जब उसको भूख प्यास लगती है, तो आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जैसे ही गया तो चाय बनी तो तस्वीर के पास चाय, भोजन बना तो भोजन, क्योंकि अभी जो यात्रा हो रही है, यात्रा तब तक की है जब तक व्यक्ति को अभी ले जाया नहीं गया, अभी मरा है वो। इतनी देर में एक चक्कर लगाकर आना है, इसके बाद फिर वो वापस जाएगा, वो अलग है। 13 दिन की यात्रा, 1 वर्ष की यात्रा। अभी जो ये यात्रा है, ये यात्रा सिर्फ उतनी देर की है, इतनी ही देर में यम लोग जाएगा, लौट के आ जाएगा। अभी इसको बहुत कुछ देखना है यहां पर। तो दर्शन है कि भूख और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में इसको चलाया जाता है। इसको एक ऐसे रेगिस्तान में से निकाला जाता है जहां तेज हवाएं चल रही हैं, गर्म, और सूर्य की तपिश बहुत ज्यादा है, और उस बालू के ऊपर से उसको, चूंकि इसके शरीर पर भी कुछ नहीं है, कुत्तों ने इसको चीथा है, इसके शरीर पे जख्म है, और इसको उस जगह से निकाला जा रहा है। ये कौन व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी धर्म जैसे कार्य नहीं किए, भगवान से भी नाटक करता रहा कि देख मैं तेरी पूजा कर रहा हूं, कर कुछ और ही रहा। इसने धर्म को धर्म नहीं समझा, कभी अच्छे कार्यों में अपने आप को नहीं लगाया, और धीमे धीमे इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये किसी लायक, किसी स्थिति का नहीं रहा। भगवान कहते हैं कि छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से यह असमर्थ हो जाता है। अब छाया और विश्राम रहित मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई वृक्ष नहीं लगाया। आगे दर्शन आएगा कि अगर तुमने अपने जीवन में बड़े बड़े वृक्ष लगाए हैं, तो तुम्हें उस मार्ग में भले ही यातना मिलेगी, लेकिन वृक्ष भी मिलेंगे। तुमने अगर अन्न का दान किया है निरंतर, तो तुम्हें ये क्षुधा जो भूख लग रही है, इसके लिए तुम्हें भोजन मिलेगा। नहीं किया तो कहां से मिलेगा? तुमने प्याऊ लगवाए, लोगों की प्यास बुझाई, अगर तुमने किया है तो तुम्हें इस मार्ग में पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दर्शन है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थककर वो गिरता है, मूर्छा हो जाती है, बेहोश हो जाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीवन अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचा दिया जाता है। 2 या 3 मुहूर्त में पहुंच जाता है वो। ये यमदूत उसको घोर नरक की यातना सिर्फ दिखाते हैं, देखो एक पिक्चर, ऐसा ऐसा होना है तुम्हारे साथ। यमलोक में पहुंचकर वो जीव यमराज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देख लेता है।
ऐसी माया वहां पर दिखाई जाती है कि तुरंत वो सब देख लेता है जो उसको आगे बड़ा व्यतीत करना है, एक सेकंड में दिखा दिया जाता है, एक मुहूर्त के अंदर। यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में वापस आता है। वहां आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है। मरा पड़ा है ना, सोचता है मैं इसमें घुस जाऊं, वापस जिंदा हो जाऊं, कोशिश करता है, परंतु यमदूत उसे पाश में बांधे रहते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृषा से दुख को सहता है, विकल होकर जोर जोर से रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडों को और मरने के समय में दिए हुए दान को वो जीव खाता है। कौन से पिंड नहीं? जब अर्थी लगाई जाती है तो उसके साथ पिंड रखे जाते हैं। शमशान तक पहुंचने के जो पिंड हैं, जो भूख से व्याकुल है, वही पिंड उसके भोजन बनते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं। मरने के समय में दिए हुए दान को अर्थात उन पिंडों को वो खाता है, तब भी उस पापी जीवन की तृप्ति नहीं होती है। पुत्रों के द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख से और व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। इसलिए पिंडदान आवश्यक है। जिन लोगों के पिंडदान नहीं होते, जिन लोगों के निमित्त पिंडदान नहीं होता, वो कोटि कल्प तक प्रेत। लोग पूछते हैं कितने समय तक प्रेत रहता है? पुराण कह रहा है कि वो व्यक्ति कल्प कोटि, करोड़ों युगों तक, एक तरह से समझ लीजिए, वो प्रेत में रहता है और वो वनों में भटकता है और वो निरंतर दुख का जो है भाग बन जाता है। इसलिए आपको ज्ञात हो, मैंने चर्चा की, जैसे पोथी पाठ भी है या कुछ भी यहां हो रहा है तो उसमें पिंडदान भी है, उसमें जल तर्पण भी शामिल है, उसमें श्राद्ध भी शामिल है, ब्राह्मण भोज भी शामिल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए, जिसके लिए यहां पोथी पाठ है, उसके लिए सारा कार्यक्रम करना है। क्योंकि अगर ये कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ तो फिर वो बेचारा परेशान। इसलिए सारा कार्य करना जरूरी है।